हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है सुनीति साहनी और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्राइम्स के बारे में। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्राइम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन। ये वायलेंट क्राइम्स की कैटेगरी है। दिस क्राइम्स इन्वॉल्व द डायरेक्ट यूज ऑफ फोर्स और द थ्रेट ऑफ फोर्स अगेंस्ट अ इंडिविजुअल। फर्स्ट इज मर्डर, किसी का खून करना। देन अनलॉफुल किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज किलिंग इज नेवर लॉफुल, ठीक है। मतलब किसी को फांसी नहीं हो रही है, किसी का हम खून कर रहे हैं। रेप इज नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट। असॉल्ट, फिजिकल अटैक ऑन और थ्रेट ऑफ वन, किसी को फिजिकली हार्म करना, दैट इज असॉल्ट। रॉबरी इज थेफ्ट इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ फोर्स और इंटिमिडेशन, मतलब किसी के ऊपर फोर्सफुली अटैक करके चोरी करना, ठीक है। रॉब दैट इज बेसिकली रॉबरी। डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज अकरिंग विद इन अ फैमिली और इंटीमेट रिलेशनशिप, किसी लिविंग रिलेशनशिप में भी अगर वायलेंस हो रहा है, मारपीट या ये कह दीजिए मेंटल हैरेसमेंट, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस की आजकल कैटेगरी में आ जाता है। फिजिकल और मेंटल हार्म, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में है। फैमिली या इंटीमेट रिलेशनशिप, ठीक है, लिविंग रिलेशनशिप्स बेसिकली, उसमें भी डोमेस्टिक वायलेंस है। फिर चाइल्ड अब्यूज इज बेसिकली फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल अब्यूज और नेग्लेक्ट ऑफ अ माइनर, ठीक है। ये neglect of a minor is will also come under child abuse. Hate crimes are basically attacks targeting victims especially based on race, religion, ethnicity, sexual orientation. मतलब अगर इन सब चीज़ों के बेसिस पे किसी का असॉल्ट हो रहा है या किसी पे अटैक कर रहे हैं तो उसको हम हेट क्राइम कहते हैं। एथनिसिटी, रेस, रिलीजन या किसी के सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लाइक किसी ट्रांसजेंडर के ऊपर अगर उसको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अटैक कर रहे हैं, जो थर्ड जेंडर है बेसिकली, नॉट ट्रांसजेंडर, कोई भी थर्ड जेंडर या डिफरेंट डिफरेंट एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर अगर अटैक हो रहा है तो वो भी हेट क्राइम के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी क्राइम्स। प्रॉपर्टी क्राइम्स दे आर बेसिकली नॉन वायलेंट क्राइम्स, ऐसे क्राइम्स जिसमें आपकी बिलोंगिंग्स या आपके एसेट्स, उनका नुकसान किया जाता है, ना कि आपको फिजिकली हार्म किया जाता है। तो द क्राइम्स टारगेट द एसेट्स और द बिलोंगिंग्स रेदर देन द फिजिकल पर्सन। फोर्स इज नॉट यूज अगेंस्ट अ विक्टिम, किसी व्यक्ति के प्रति कोई फोर्स, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, लेकिन उस व्यक्ति की बिलोंगिंग्स, एसेट्स, लाइक फॉर एग्जांपल आपके घर का कोई नुकसान करते हैं, हाउस इज ऑल्सो एन एसेट, योर बिलोंगिंग। उसी तरीके से अगर आपकी कार का कोई नुकसान करते हैं तो दैट इज ऑल्सो योर एसेट्स एंड योर बिलोंगिंग। तो अगर उसका कोई नुकसान कर रहा है, प्रॉपर्टी का कोई नुकसान कर रहा है, तो वो नॉन वायलेंट क्राइम्स में आएगा। तो बुर्गलरी इज बेसिकली एंटरिंग अ स्पेस विदाउट अ परमिशन विद इंटेंट टू कमिट अ क्राइम। मतलब हाउस ब्रेकिंग भी कह सकते हैं कि किसी किसी के प्रेमाइस में या किसी स्ट्रक्चर में आप अगर विदाउट परमिशन या इलीगली घुस रहे हैं, अनलॉफुली घुस रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली बुर्गलरी। इज अ अनलॉफुली एंटरिंग अ स्ट्रक्चर विद इंटेंट टू कमिट अ क्राइम। ज़्यादातर चोरी चकारी करने के ही मोटिव से, किसी चीज़ को चोरी करने के ही मोटिव से किसी का हाउस ब्रेक होता है। बट इसमें ये ध्यान रखिएगा, इसमें किसी फिजिकल पर्सन या किसी कोई कन्फ्रंटेशन में व्यक्ति नहीं, जो चोर है या कोई भी व्यक्ति जो भी एंटर कर रहा है, वो किसी फिजिकल कन्फ्रंटेशन में किसी से नहीं, मुठभेड़ कोई नहीं होगी उसकी, बस वो अनलॉफुली घुसेगा। यही डिफरेंस है रॉबरी और इसमें। बिकॉज रॉबरी में क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टी को चुरा रहे हैं या चोरी चकारी कर रहे हैं, खींचातानी हो रही है, बट उसमें फिजिकल कन्फ्रंटेशन हो रहा है, व्यक्ति एक फाइट में पड़ रहा है, फिजिकली हार्म करने की कोशिश हो रही है, बट इसमें नहीं है, ठीक है। तो रॉबरी इन्वॉल्व्स टेकिंग प्रॉपर्टी डायरेक्टली फ्रॉम अ पर्सन यूजिंग फोर्स और थ्रेट, मेकिंग इट अ वायलेंट क्राइम अगेंस्ट अ पर्सन, वेयर एज burglary इज अ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी इवन इफ नो वन इज प्रेजेंट, ठीक है। लार्सनरी क्या है, ये भी एक थेफ होता है, बट इसमें इसका क्या मतलब है, इट्स अ लीगल टर्म फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग अनदर पर्सन्स प्रॉपर्टी विद द इंटेंट टू परमानेंटली डिप्राइव देम ऑफ। मतलब उसको परमानेंटली उस चीज़ से वंचित करने के लिए अगर आप चोर वो कर रहे हैं, स्टीलिंग कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली लार्सनरी। इट्स अ टाइप ऑफ थेफ्ट, ठीक है, चोरी। द अनलॉफुल टेकिंग ऑफ अ पर्सनल प्रॉपर्टी, जैसे शॉप लिफ्टिंग करना, किसी का सामान उठा के ले जाना, तो दैट इज बेसिकली, लेकिन विद द इंटेंशन कि उसको परमानेंटली डैमेज हो। मोटर व्हीकल थेफ्ट तो पता ही चल गया, किसी की कार चुरा लेना या कुछ भी, मोटरसाइकिल चुरा लेना। वेंडलिज्म इज बेसिकली willful destruction or damage of property. Vandalism means intentional destruction, defacement, damage of someone else's property, often public property, done deliberately, जानबूझ के करना, and without a good reason, like breaking windows, damaging vehicles, carries legal consequences as a crime. तो बेसिकली किसी का विलफुल, मतलब आप इच्छा से किसी की अगर डैमेज कर रहे हो प्रॉपर्टी, तो दैट इज बेसिकली
वेंडलिज्म, इसमें इसका इसके पीछे इसमें क्या मतलब, विदाउट द गुड रीज़न, और ज़्यादातर पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का डिस्ट्रक्शन करना, डिफेसमेंट करना, डैमेज करना किसी की प्रॉपर्टी, यही सब इसका मतलब है। किसी के गाड़ी डैमेज कर देना, विंडोज़ ब्रेक करना, ये सब। फॉर्जरी क्या होता है? फॉर्जरी मतलब नकली कागजात बनाना, ठीक है। तो फॉर्जरी इज अ क्रिमिनल एक्ट ऑफ फॉल्सली क्रिएटिंग, ऑल्टरिंग अ डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, आर्ट वर्क, अदर आइटम्स विद द इंटेंट टू defraud, deceive or cause harm, making it appear genuine for unlawful gain or to support a false claim. It's a serious offense involving fake money, ideas, legal documents, or even famous paintings, with the penalties including imprisonment and fines, often falling under the white collar crime. ये white collar crime के भी अंडर आ जाता है, बिकॉज नकली कागजात किसी के बनवाना, ठीक है, या उसमें कागजातों में कोई फेर बदल कर देना, कुछ बदलाव कर देना। ऑल्टरिंग मीन्स कुछ बदलाव कर देना, चेंजेस कर देना। तो ये सब फॉर्जरी है, फॉर्जरी का केस है, ठीक है। फिर आते हैं वाइट कॉलर या कॉर्पोरेट क्राइम्स में। फाइनेंशियली मोटिवेटेड ऑफेंसेस, ठीक है, फाइनेंशियली जिसमें पैसा पीछे इन्वॉल्व हो, तो दैट इज these white collar and corporate crimes. So financially motivated offenses committed by individuals या organizations in a business environment. जो चीज़ business environment के उसमें हो रही होगी, there is no personal thing involved। यहाँ पे अगर organization के अंदर कोई crime exist कर रहा है, तो that is corporate crime, corporates के अंदर। पहला है embezzlement। embezzlement is a white collar crime where someone is in a position of trust, जैसे कोई employee है, वो क्या कर रहा है, वो फ्रॉडेंटली स्टील्स मनी और एसेट्स दे वर इंटरेस्टेड टू मैनेज यूजिंग देम फॉर पर्सनल बेनिफिट इंस्टेड ऑफ, मतलब आप किसी पे भरोसा कर रहे हो और वो आपकी प्रॉपर्टी का या आपके मनी का, ठीक है, जिसको आपने रखवाला रखा है, वो आपके उस पैसे या प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए, अपने किसी मोटिव के लिए, प्रॉफिट के लिए, वो आपकी चीज़ों का मतलब आपके साथ विश्वासघात बेसिकली कर रहा है, ठीक है। Corporate fraud to deceptive practices by the company to provide a financial advantage. Corporate fraud is very easy to understand. मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग इज बेसिकली आपने जो काला धन है उसको, आपको जैसे जो इलीगल मनी है उसको लीगल तरीके से मार्केट में लाना, दैट इज बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग। प्रोसेसिंग डर्टी मनी थ्रू लेजिटिमेट बिजनेस टू हाइड इट्स क्रिमिनल ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल आपने ड्रग्स बेच के पैसे कमाए, ठीक है, और आप दिखाओगे कैसे, मतलब कैसे दिखाओगे अपना कि आपने ये पैसा कहाँ से आया, आपका आपने क्या चीज़ करी है, ऐसा कौन सा बिजनेस आपने किया कि आपके पास इतना पैसा आ गया, मान लो 10 लाख रुपए आया, तो कैसे आया आपके पास? तो आप क्या करोगे, हो सकता है कि आप ऐसा कोई किराने की शॉप खोल लो, या कहीं पे आप क्या कहते हैं, कहीं किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दो, ऐसी जगह पे अपने दोस्त को दे दो, वो अपने मतलब एज अ कैपिटल दे दे, मतलब कैपिटल दे दो, ठीक है, वो अपने बिजनेस में लगा दे, और उसके बाद वो वाइट हो जाएगा पैसा बेसिकली। करप्शन इज बेसिकली अब्यूज ऑफ अनट्रस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन, इसमें ब्राइबरी, घूस लेना, इन्फ्लुएंस, पैडलिंग, ये सब आता है। एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग क्या होती है? ऑब्टेनिंग वैल्यू थ्रू थ्रेड्स। ब्लैकमेल इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सटॉर्शन फोर्सिंग ऑन रेपुटेशन। इनका अलग अलग मतलब भी देख लेते हैं। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग बेनिफिट, जैसे मनी, गुड्स, रेगुलर पेमेंट्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल ग्रुप थ्रू कोरिजन, फोर्स के साथ। फोर्स अगर किसी के ऊपर हम करें, ठीक है, उस पर प्रेशर डालें, बेसिकली फोर्स इज इन्वॉल्व, नॉट प्रेशर, फोर्स। यूजुअली बाय थ्रेटनिंग देम विद द फ्यूचर साइकोलॉजिकल या फिजिकल, हम उसको हम अरे हम तुम्हें गाड़ी से उड़वा देंगे, हम तुम्हें मरवा देंगे, तो दैट इज एक्सटॉर्शन। उससे कह रहे हैं कि तुम 10 लाख रुपए दे दो वरना तुमको उड़वा देंगे। ब्लैकमेल इज बेसिकली द क्राइम ऑफ फोर्सिंग अ पर्सन टू गिव मनी और टू डू समथिंग फॉर यू, यूजुअली बाय थ्रेटनिंग देम टू मेक नोन समथिंग, थ्रेटनिंग टू मेक नोन समथिंग विच दे वांट टू कीप सीक्रेट। ब्लैकमेलिंग इज बेसिकली ऐसे जैसे हम अपने भाई बहनों को भी ब्लैकमेल करते हैं कि अरे हमारा ये काम कर दो वरना मम्मी से शिकायत कर देंगे। तो ब्लैकमेलिंग इज नॉट हार्मिंग समवन फिजिकली, बट एक्सटॉर्शन में क्या होता है कि किसी को जान से मारने तक की धमकी दे देना, ठीक है, अपना काम करवाने के लिए, तो दैट इज बेसिकली एक्सटॉर्शन। और ब्लैकमेलिंग इज अ टाइप ऑफ एक्सटॉर्शन, ठीक है। Public order and organized crime. So these crimes often involve structured groups or acts that the law deems harmful to society as a whole. Organized crime is basically coordinated illegal activities जैसे रैकेट चलाना, ड्रग ट्रैफिकिंग करना, ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, ये भी ऑर्गेनाइज क्राइम्स में आता है, बिकॉज इसके पीछे ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति इन्वॉल्व है, एक पूरा स्ट्रक्चर है पीछे। हो सकता है कि हमें अभी लो लेवल दिख रहा है, अभी हाई लेवल पर भी कोई आदमी जो है ये पूरा का पूरा सर वो क्या बोलते हैं धंधा चला रहा हो, ठीक है।
तो हर लेवल पे कोई ना कोई मिडिल मैन है, फिर उससे ऊपर भी कोई आदमी काम कर रहा है, फिर उससे भी ऊपर कोई काम कर रहा है, बिकॉज कॉमन सेंस वाली बात है ना कि इतना इतना कंप्लेंट करने के बाद भी कि इस घर के अंदर जो है वो इलीगल ट्रैफिकिंग चल रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है, फिर भी क्यों नहीं पुलिस या कानून जो है या कोई भी एक्शन क्यों नहीं होता, बिकॉज ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ है। तो इट्स अ ऑर्गेनाइज काइंड ऑफ क्राइम। विक्टिमलेस क्राइम क्या होता है? जब कंसेंशुअल एक्ट दैट वायलेट द क्राइम, इलीगल गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन। मतलब विक्टिमलेस क्राइम में ये है कि आप मान रहे हो, आपका मतलब अपना कंसेंसस है, आपकी रजामंदी है इस किसी काम को करने में, आपकी मतलब बेसिकली आप रजामंद हो, आपकी मंजूरी दी गई है, और तब लेकिन आप लॉ तोड़ रहे हो, लॉ है आप तोड़ रहे हो बट अपनी मर्जी से तोड़ रहे हो, तो दैट इज विक्टिमलेस क्राइम। ठीक है। स्ट्रीट क्राइम इज बेसिकली जो कि पब्लिक स्पेसेस में हो जाए, जैसे कि कैन बी वायलेंट और प्रॉपर्टी बेस्ड, मतलब ऐसे लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पेशलाइज लीगल कैटेगरीज में, पहला आता है साइबर क्राइम। अच्छा, दीज कैटेगरीज डिफाइन द स्टेटस ऑफ द ऑफेंडर और द स्टेज ऑफ द क्राइम। तो साइबर क्राइम इज बेसिकली हैक कर लेना, ठीक है, कंप्यूटर हैक कर लिया, मोबाइल हैक कर लिया, उसके बाद हैक करने के बाद आप ब्लैकमेल कर रहे हो किसी को, तो जो साइबर मतलब कंप्यूटर या इंटरनेट के थ्रू हो, दैट इज साइबर क्राइम। तो क्रिमिनल एक्शंस कैरिड आउट बाय कंप्यूटर और इंटरनेट, हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट। इनकोरेक्ट क्राइम्स, इनकम्प्लीट क्राइम्स और एक्ट दैट असिस्ट अ क्राइम, कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट। ठीक है। इनकम्प्लीट क्राइम्स आर बेसिकली स्टेटरी क्राइम्स आर बेसिकली जिनके प्रति लॉ बन चुका है और फिर भी वो क्राइम कमिट हो रहा है, लाइक ड्रग, नारकोटिक ड्रग, मुझे वो एक्ट याद नहीं आ रहा पूरा, बट ड्रग्स के रिलेटेड लॉ है, बट फिर भी ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, ठीक है, ड्रग्स का मिसयूज़ होता है, तो जिसके प्रति लॉ बन चुका हो। तो ऑफेंसेस स्पेशली डिफाइंड बाय statutes, ट्रैफिक ऑफेंस या ड्रग लॉज। स्टैट्यूटरी क्राइम्स आर ऑफेंसेस डिफाइंड एंड प्रोहिबिटेड बाय रिटन लॉज पास बाय लेजिस्लेचर्स। ठीक है। रिटन लॉज में है बट लॉज बन चुके हैं, एक्ट आ चुके हैं, बट फिर भी क्राइम हो रहा है। डेलिक्वेंसी इज बेसिकली मतलब जो क्राइम दैट इज कमिटेड बाय अ डेविएंट, वो सॉरी जुवेनाइल, जुवेनाइल बेसिकली। तो क्राइम्स और डेविएंट एक्ट्स कमिटेड स्पेशली बाय द जुवेनाइल्स। जुवेनाइल्स मतलब होता है यंग पीपल। अगर इंडिया के टर्म्स में हम देखेंगे तो जो बच्चे 18 साल से नीचे के होते हैं, मतलब 18 अंडर 18 होते हैं, वो इंडिया में चाइल्ड या जुवेनाइल कहलाते हैं। लेकिन अगर आप 18 या 18 साल से ऊपर के हैं, ठीक है, तो आप जुवेनाइल के केस में नहीं आएंगे, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी अगर आप कोई ना कोई क्राइम कमिट करते हो। तो जैसे इन इंडिया जुवेनाइल इज एन ए पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 as defined by Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act 2015, meaning that they are treated differently under the law, is focusing on rehabilitation rather than अडल्ट पनिशमेंट। ठीक है। रिहेबिलिटेशन के लिए भेजा जाता है, कोई क्राइम करते हुए पकड़े गए 18 साल से नीचे के हो, तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आपको सुधार गृह भेजा जाएगा। दो फॉर वेरी सीरियस क्राइम्स, लेकिन अगर बहुत हीनियस क्राइम्स होते हैं, लाइक इन द केस ऑफ निर्भया, ठीक है, उसी के बाद ये चेंजेस आए हैं, जो जुवेनाइल जस्टिस 2015 का जो एक्ट आया है, इट्स अ अमेंडेड एक्ट, इट्स अ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, इट्स ये अमेंड होके आया है। तो इसमें ये चीज़ वो करी गई है, एक ये चीज़ ऐड करी गई है कि अगर आप हीनियस क्राइम्स करते हो और आप 16 से 18 साल के हो, क्योंकि जिसने क्राइम कमिट किया था निर्भया के केस में, एक व्यक्ति जो था वो 16 साल का भी था, लेकिन बिकॉज उस समय लॉ नहीं था तो उसको छोड़ दिया गया था। तो दोज एज 16 to 18 कैन बी ट्रायल्ड एज एडल्ट, उनको एडल्ट समझा जाएगा। तो चाइल्ड में आते हैं 18 साल के नीचे, जिन्होंने 18 साल कंप्लीट नहीं किया है, मेजोरिटी में वो आ जाएंगे जो 18 साल के हैं, उनको एडल्ट की जैसा ट्रीट किया जाएगा। मिनिमम एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाइल्ड अंडर 7 year old कांट बी हेल्ड क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। फिर आता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, ये दो चीज़ें हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, दो चीज़ें हैं, एक चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। अ चाइल्ड हु हैज़ लीगली कमिटेड एन ऑफेंस, वो आएगा चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, और नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन आएगा चाइल्ड नीडिंग केयर एंड प्रोटेक्शन ड्यू टू सर्कमस्टेंस लाइक नेग्लेक्ट या अब्यूज़ की वजह से। तो ये दो कैटेगरीज इस एक्ट में डिफाइन करी गई हैं। फॉर हीनियस क्राइम्स, वेरी सीरियस क्राइम्स जैसे मर्डर या रेप के लिए, ये निर्भया के केस के बाद हुआ है। जुवेनाइल बिटवीन 16 and 18 years old can in exceptional circumstances be trialed as an adult by the juvenile justice board। मैंने कहा ना, जो आफ्टर निर्भया केस 16 से 18 साल के भी अगर आप हो और हीनियस क्राइम्स करते हो तो पकड़े जाओगे। तो ये थे टाइप्स ऑफ क्राइम्स। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए।